कि आजकल जो मार्केट है, तो मार्केट में ऑथेंटिक ड्रग्स जो है, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। या फिर हम कह नहीं सकते हैं कि ये जो हमें मेरे पास मिल रहा है, वो कितना ऑथेंटिक है या फिर कैसे है। तो ऐसी अवस्था में हमें रिज़ल्ट्स कैसे मिलेंगे? देखो, ये जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद सृष्टि के जो गुण-धर्म हैं, उनको हमने 4 युगों में डिवाइड किया है। मतलब क्या कि सबसे पहले जो है वो सत्य युग था, सत्य युग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता के बाद द्वापर युग आया और अभी जो जिस युग में हम हैं, वो कलियुग है। अब हर युग में एक-एक पाद जो है वो नष्ट होते जाता है। फिर चाहे वो वनस्पतियों के गुणधर्म हो, सृष्टि के गुणधर्म हो, मनुष्यों के गुणधर्म हो, मनुष्यों का स्वभाव हो, ये सारी चीज़ें जो है उसमें से एक-एक पाद जो है वो नष्ट होते जाता है। तो ऑलरेडी अगर सृष्टि की उत्पत्ति के समय 100% पोटेंसी अगर किसी चीज़ की होगी, तो आज के ज़माने में वो पोटेंसी 25% तक ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 25% पोटेंसी अगर किसी वनस्पति या खनिज द्रव्य की आई है, तो मनुष्यों की भी तो पोटेंसी जो है वो 25% तक आ गई है। तो जिस प्रकार से अभी हम खाना खा रहे हैं, जिस प्रकार के वातावरण में हम रह रहे हैं, उसी प्रकार के वातावरण में, उसी प्रकार के एक माहौल में वनस्पतियाँ भी हैं। तो इसीलिए उन वनस्पतियों का 100% पोटेंट होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और वैसे अवेलेबिलिटी हमें युग के हिसाब से अगर देखेंगे तो होगी भी नहीं। हमारे लिए क्या है कि हम जब शास्त्रों में लिखे हुए चीज़ें जो है, उनके हिसाब से द्रव्यों का संग्रहण करना शुरू करेंगे और उसके हिसाब से द्रव्यों को बनाना शुरू करेंगे, तो वो दवाइयाँ हमारे लिए 100% इफ़ेक्टिव होंगी। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपके पास आने वाले जो पेशेंट्स हैं, एटलीस्ट उतने पेशेंट्स के लिए तो जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ मैं खुद के लिए खुद बना सकूँ। अगर ये करना हम शुरू करेंगे, क्योंकि पांचभौतिक चिकित्सा में हमने देखा है कि दवाइयों की जो संख्या है, वो बहुत कम है। उतने ही दवाइयों को यूज़ करके हम हर प्रकार के व्याधि में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। तो उतनी ही दवाइयाँ अगर मुझे बनानी हैं, तो उन दवाइयों को बनाना या फिर वैद्यों का एक ग्रुप बना के उनमें उतने द्रव्य जितने लगने वाले हैं या वनस्पतियाँ या फिर जो भी बनाना है, उसके लिए जितना द्रव्य रिक्वायर्ड है, उतनी क्वांटिटी में लेकर वो द्रव्यों को बनाकर उतने ही वैद्यों के ग्रुप में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर आपने बनाकर एक ने एक बनाया तो वो बाकी लोगों को देगा, दूसरा कोई अलग बनाएगा, वो बाकी लोगों को देगा। इस तरह से अगर शुरू किया, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि मुझे रुग्ण के लिए अच्छी दवाइयाँ बनानी है। वो बनाने के लिए मुझे जो एफर्ट्स लगेंगे, वो एफर्ट्स मैं लेने के लिए तैयार हूँ। दूसरा है कि वनस्पतियों को लेने के लिए या फिर वनस्पतियों का ग्रहण करने के लिए हमें जो विधि बताया है, उस विधि के स्वरूप अगर हम वनस्पतियों को ग्रहण करते हैं, जिस मौसम में उनको ग्रहण करना है, उस मौसम में ही उसका ग्रहण शुरू किया, जिस मौसम में उसको बनाना है, उसी मौसम में उसको बनाना शुरू किया, तो फिर वो जो वनस्पतियाँ हैं या वो जो औषधि कल्प है, वो हमें बाकी वनस्पति या बाकी कल्पों से बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। पांचभौतिक चिकित्सा में आपने देखा होगा कि जो डोज़ यूज़ किया जाता है, वो 60 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम इतने डोज़ में ही वनस्पतिज द्रव्य यूज़ किए जाते हैं। तो 60 और 100 मिलीग्राम का जो डोज़ है, वो काम कैसे करता होगा? वो काम इसलिए करता है क्योंकि वनस्पतियों को या कल्पों को बनाने की जो मेथड है, वो मेथड में भी बहुत ज़्यादा ये पंचमहाभूतों का यूज़ करके उनको बनाया गया है। दूसरा, वनस्पतियाँ या कल्प बनाने के बाद कभी भी तुरंत यूज़ नहीं होते हैं।
पांचभौतिक चिकित्सा में वो जो द्रव्य हैं, उनको एक सर्टेन पीरियड के लिए एक साथ रखा जाता है। इसकी वजह से उनका एक दूसरे के साथ अच्छा संस्कार हो जाता है और ये संस्कार होने के कारण ही वो दवाइयाँ जो है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंट हो जाती है। अब ये जो है, इसके कारण ही हम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट और बाकी की चीज़ें जो हैं, वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें उस बात की चिंता करने से अच्छा है कि हमारे लिए हम कैसे अवेलेबल कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना।